गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यूनिट 2 का जो है विपणन चैप्टर पढ़ेंगे। विपणन चैप्टर में हम लोग विपणन का अर्थ क्या है, तो विपणन जब उपभोक्ताओं की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं को बेचकर लाभ कमाने के लिए जब हम कोई भी व्यापारी कार्य करता है तो उसको हम लोग विपणन कहते हैं। इसमें विक्रय के उपरांत की सेवाएं भी शामिल होती हैं। उसी को हम लोग परिभाषा के रूप में भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो है हम लोग एक समझेंगे कि विपणन है क्या। तो आप यहाँ देख रहे हैं, ये डायग्राम बनाया हुआ है। ये विपणन प्रक्रिया के चरण है या विपणन के कार्य भी इसको कह सकते हैं। तो ये जो है सबसे पहले जब विपणन का कार्य हम लोग करते हैं तो सबसे पहले वस्तु या सेवाओं का हम लोग निर्धारण करते हैं कि किन वस्तुओं का हम लोग उत्पादन करेंगे, उसका रंग, रूप, आकार, प्रकार, साइज क्या होगा, मूल्य क्या होगा, ये सभी हम लोग निर्धारित करते हैं। उसके बाद हम लोग उस वस्तु की व्यवस्था करते हैं या किसी कहीं से और ख़रीद करके ले आए या उस वस्तु का खुद निर्माण कर दें, हम लोग बनाएं। उसके बाद जब वस्तु तैयार हो जाएगी या उसकी व्यवस्था हो जाती है तो हम लोग फिर उसके लिए विज्ञापन का कार्य करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस वस्तु के बारे में जानें और उसकी तरफ आकर्षित हों, उसको ख़रीदने के लिए दुकानों पर आएँ। इसके बाद जो है विक्रय संवर्धन का कार्य होने के बाद हम लोग विक्रय का कार्य होता है। विक्रय यानी सेल्स। इसमें हम लोग जो स्वामित्व है, वस्तु का स्वामित्व है, मालिकाना जो हक है वो हम लोग उपभोक्ताओं को प्रदान करते हैं। उसके बदले में पैसे हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, इस समय हम लोग कुछ डिस्काउंट या और भी कुछ चीज़ें हम लोग साथ में देते हैं। तो ये विक्रय का कार्य होता है। इससे स्वामित्व का हस्तांतरण होता है। विक्रेता वस्तु का स्वामित्व क्रेताओं को सौंपते हैं। इसके बाद जो है विक्रय उपरांत की सेवाएं प्रदान की जाती है, यानी कि जो ग्राहक हैं, क्रेता हैं, वो उस व्यवसाय से, उस दुकान से, व्यापारी से बाद में भी जुड़े रहें। इसके लिए वस्तु से संबंधित कोई भी समस्या आती है तो उसके रिपेयर के लिए, सुधार के लिए या एक्सचेंज वापस से उसको बदलने के लिए इत्यादि की सेवाएं भी विक्रय प्रदान करते हैं। इसको विक्रय उपरांत की सेवाएं कहते हैं। तो इस तरह से ये सभी कार्य मिल करके, प्रक्रिया मिल करके हम लोग इस सबको मिला के हम लोग कहते हैं कि ये विपणन है। तो विपणन क्या है समझ में आ गया। तो ये विपणन है और विक्रय से ये अलग होता है। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है कि विपणन और विक्रय में क्या अंतर है। तो यहाँ आप देख रहे हैं विपणन एक बड़ा प्रक्रिया है, व्यापक प्रक्रिया है, जिसमें कि किस वस्तु का व्यापार करेंगे जब दिमाग में आता है, वहाँ से ले करके और फिर विक्रय उपरांत तक की सेवाएं जो हम लोग प्रदान करते हैं, ये सभी कार्य मिल करके विपणन कहलाते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में मार्केटिंग भी कहते हैं। अब इसके बाद विक्रय आप देख रहे हैं, इसमें का एक छोटा सा एक भाग है, एक छोटा सा प्रक्रिया है। जब हम लोग जब विक्रेता जो है वस्तु का स्वामित्व हस्तांतरित करता है, क्रेता को देता है। तो एक छोटा सा हिस्सा होता है, एक छोटा सा कार्य होता है। विपणन प्रक्रिया का एक छोटा सा अंग है विक्रय। तो इस तरह का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी आता है कि विक्रय और विपणन में क्या अंतर है। तो बेसिकली आप यहाँ समझ गए कि विक्रय एक विपणन प्रक्रिया का एक छोटा सा भाग होता है, जिसमें हम लोग स्वामित्व का हस्तांतरण होता है विक्रेता से क्रेता को। और विपणन एक पूरी प्रक्रिया है जिसमें कई तरह की बातें, वस्तु का निर्धारण, वस्तु का निर्माण या व्यवस्था, विज्ञापन या विक्रय संवर्धन, विक्रय और विक्रय उपरांत की सेवाएं, ये सभी कार्य सम्मिलित होते हैं। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आप ये समझ गए कि विपणन क्या है, विक्रय क्या है, विपणन और विक्रय में क्या अंतर है। अब इसको आप अपने पुस्तकों से पढ़ेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा और ये तैयार कर लेंगे एक प्रश्न कि विपणन से आप क्या समझते हैं, विक्रय तथा विपणन में क्या अंतर है। ओके।